इस सेशन में हमारे साथ ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर। आप युवा हैं, कितनी एक न्यू एज, एक नई सोच के साथ युवाओं की एस्पिरेशंस को आप समझ पाए और अपने घोषणा पत्र में आप समझा पाए? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का आप घोषणा पत्र देखें तो द प्राइमरी फोकस इज ऑन इनकम जनरेशन। बिहार को अगर हमको पर कैपिटा इनकम बूस्ट करना है तो पर कैपिटा इनकम बूस्ट करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह आय बूस्ट करने के लिए क्या करना। जॉब क्रिएशन की बात हो, 1 करोड़ जॉब क्रिएशन की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फैक्ट्री के माध्यम से, एमएसएमईज के प्रमोशन की बात हो कि हर एक पंचायत में कैसे युवाओं को आर्थिक सहायता देके स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, इन सारी चीजों की बात हो। हर एक घर में सिंगल इनकम सोर्स की जगह डबल इनकम सोर्स जब तक तैयार नहीं होगा, महिलाओं को सशक्त करके उनको इनकम जनरेशन में ना जोड़ेंगे, तब तक बिहार के घर की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तो कोर फोकस इज ऑन बेटर इनकम हाउसहोल्ड्स एंड अलिविएटिंग पॉवर्टी। गरीबी उन्मूलन का जो काम है उसको केंद्रित करके रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, सरकारी प्राइवेट रोजगार के माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, ये एक कॉम्पोजिट प्लान अपने मैनिफेस्टो में हमने बिहार के सामने रखा है। ऑपोजिशन कह रही है कि देखिए बड़ा आप हरिडली जिसको कहते हैं ना पुट टुगेदर मैनिफेस्टो है, अंत में बिल्कुल लेकर आए हैं। और मैनिफेस्टो से ज्यादा आप लोगों को तो एक वाइट पेपर देने की आवश्यकता थी जिसमें आप बताते कि 20 साल में आपने करा क्या है। जो आप नया बता रहे हैं कि आईटी हब बनाए जाएंगे, आप बता रहे हैं कि फूड पार्क बनाएंगे, प्रोसेसिंग पार्क बनाए, कितने आपने 20 साल में बना पाए? 2020 में जो आपने वादे किए थे कितने पूरे कर पाए? पहले उसके बारे में बात कीजिए, आगे के वादों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, आप 2020 के मैनिफेस्टो को, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए। उस पे भी हमने विशेष रूप से टिप्पणी पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान एनडीए की सभाओं में, रैलियों में हमने पत्रक बना के बाकायदा वितरण किया कि किस प्रकार से 7 निश्चय पार्ट 2 आत्मनिर्भर बिहार का एजेंडा जो हमने 2020 में बताया था उसमें क्या काम हुआ है। बची बात विकास देखने की, तो वो कागज में नहीं जमीन पे देखने की बात होती है। आप बिहार आए हैं, पटना की सड़कों पे घूम रहे होंगे, बिहार में एक्सप्रेसवे में ट्रैवल कर रहे होंगे। आप आज बिहार पहुंचने के लिए एक नहीं अनेकों एयरपोर्ट पे लैंड करके बिहार के अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हो। विकास जो है वो जनता को जमीन पे दिख रहा है और यही कारण है कि एनडीए पर, मोदी नीतीश पे बिहार की जनता की आस्था है, विश्वास है और पुनः हम इसी को लेकर 2025 में चुनाव में जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा, आपने कहा पटना की सड़कें चमक गई हैं, सही बात है, चमक गई हैं, मरीन ड्राइव भी देखकर आए, अच्छा लगा। लेकिन बिहार से, पटना से बाहर भी जब निकलते हैं, जगह जगह पे अभी भी टूटी सड़कें दिखाई पड़ती हैं। और ये उसी बिहार की जिसकी आप बता रहे हैं कि देखिए जमीन पर कितना आपको विकास दिखाई पड़ेगा, ये भी उसी बिहार की सच्चाई है कि 3 करोड़ से ज्यादा आदमी को अभी भी उन्हीं ट्रेनों में और उन्हीं एयरपोर्ट से जिनसे आप बात कर रहे हैं उठ के बाहर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो वो जो युवा है, जिससे मैं खुद यहां पर जब आया तो मैं एक ट्रेन में आया और मैंने कई लोगों से बात की, जो टीस है ना कि अपना घर परिवार छोड़ के नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस युवा के लिए क्या आपके मैनिफेस्टो में है और क्या आप तक कर पाए? देखिए, 50 लाख से अधिक रोजगार सृजन 2020 और 25 के बीच में सरकारी रोजगार, स्वरोजगार और प्राइवेट रोजगार के माध्यम से हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं। 1 करोड़ रोजगार का सृजन बिहार में होगा, ऐसा हमारे संकल्प पत्र में मोदी जी, नीतीश जी के आशीर्वाद से हमने स्पष्ट विजन बिहार के लिए रखा है। बिहार में पलायन की जो समस्या है, जिस तरह से गांव गरीब किसान की चिंता मोदी नीतीश जी ने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी नीतीश जी ने सुधारा है, वैसे पलायन के मुद्दे पर भी अगर कोई गारंटीड रूप से बोल सकता है, कर सकता है, तो जनता को विश्वास है कि वो मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकारी कर सकती है।
शर्म की बात यह है कि 90 के दशक में जिस लालटेन युग में, जिस आरजेडी के शासनकाल में बिहार से पलायन शुरू हुआ, इंडस्ट्री भागी, रोजगारदाता भागे, व्यवसायी भागे, बिहार का शिक्षित युवा भागा, हर एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर 90s में जो बिहार में बर्बाद हुआ, बिहार का नाम खराब हुआ, जिस आरजेडी ने वो काम किया, आज वही आरजेडी कह रही है कि 2.5 करोड़ सरकारी रोजगार दे देंगे। तो ये तो वही बात हुई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को निकली है। तो ये काम बिहार की जनता को ना पचेगा, ना विश्वास होगा। बिहार की जनता मोदी नीतीश के साथ है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार को मैंडेट देगी। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप लोग 10 नए आईटी हब्स जो हैं वो बनाएंगे, कुछ फूड प्रोसेसिंग पार्क्स की बात की गई है। रविशंकर प्रसाद जी आईटी मिनिस्टर थे 2014 में जब सरकार आपकी बनी थी। उन्होंने नवंबर में कहा था, 8 नवंबर 2014 को, कि भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शीघ्र स्थापना की जाएगी। मैं इन दोनों जगहों पर होकर आया, अभी तक लोग पूछ रहे हैं कि वो कहां है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए ऐसा है, आप बिहार में कितने एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कितने बने हैं उसको पहले जाके विजिट कर लीजिए। एक तो पटना में यहां आपसे करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो उस पे काम हुआ है। हर एक जगह पे जो काम होना था उसमें कुछ आगे पीछे हुआ होगा, इट विल बी डन। जनता को है क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो बात मोदी नीतीश कहते हैं वो होना निश्चित है। कुछ जगह हो चुका है, कुछ जगह होना है। और मैं आपको एक बात बताऊं जी, पटना में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आईटी हब बनाने की बात है, हमारे यहां हमारे युवा हाई पोटेंशियल है। आप बिहार के बाहर भी जितने सॉफ्टवेयर पार्क्स में जाओगे आप देखोगे बिहारी युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। हम एक इंटीग्रेटेड प्लान बना रहे हैं जिसमें जो मेजर आईटी कंपनीज हैं उनको हम लैंड आवंटित करके पटना में आईटी हब बनवा के यहां के हजारों लाखों युवाओं के रोजगार की व्यवस्था एआई के फील्ड में, एडवांस्ड आईटी के फील्ड में यही होगी। इस विजन में है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये तब की बात हम कर रहे हैं जब बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो प्राइमरी से लेकर 10वीं तक की क्लास के बच्चे हैं उसका ड्रॉप आउट रेट बिहार के अंदर सबसे ज्यादा है। जब बेसिक शिक्षा पर ही इतना काम नहीं हो पा रहा तो आप लोगों को आईटी हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ये सवाल पूछेंगे कि जब बेसिक शिक्षा ही आपकी दुरुस्त नहीं है तो आप आईटी हब में काम करने वाला बिहारी आपको मिलेगा कहां से? ऐसा है कि शिक्षा व्यवस्था पे जितना ध्यान मोदी जी और नीतीश जी ने शुरू से दिया है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो या बिहार में नीतीश जी ने जिस तरह से ड्रॉप आउट रेट सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था सबसे ज्यादा है फिलहाल। मेरी बात सुन लीजिए, सरकारी आंकड़ा दे रहा नहीं है। उसमें जो इस बार आप देखें वहां पे जो भोजन व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, टीचर की कमी, न्यू एजुकेशनल टूल्स की कमी, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं। हमारा मैनिफेस्टो आप देखिए, हमने आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने में ऐसा है, इन सब चीजों पे काम करने का एक ऑर्गेनाइज प्लान है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या बिहार चाहता है कि एजुकेशन व्यवस्था उनके हाथ में दी जाए जो चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे? यहां पर बिहार में अगर एजुकेशन में कोई भी काम हुआ है तो वो लालू जी के शासनकाल के बाद हुआ है। यहां पे जो भी और सुधार की आवश्यकता है वो एनडीए की सरकार ही कर सकती है, ये जनता को विश्वास है। इन सबके बावजूद आपको 10,000 रुपए का सहारा लेना पड़ रहा है चुनाव जीतने के लिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, क्या बिहार में जीविका दीदी में जो काम पिछले 10 सालों में नीतीश जी ने किया है, क्या वो देश भर में एक इनकम जनरेशन का मॉडल, महिला सशक्तिकरण का मॉडल नहीं है? पूरा देश मानता है कि है। अब हम उसको नेक्स्ट चरण में ले जाना चाहते हैं। जीविका दीदी को आर्थिक सपोर्ट देके हमने शुरुआत करने के लिए कहा है। जो महिलाएं आगे बढ़ के आएंगी उनको 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता सरकार देकर, और बल्कि जो ईबीसी वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से जो महिलाएं हैं वहां पे 10 लाख तक का सपोर्ट देकर उनको एक बड़े स्तर पर जॉब क्रिएटर बनाने के लिए साल भर पहले अगर ये हो जाता तो ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो जाती अब तक। सीधी सी बात है कि इसकी शुरुआत हुई है
और आप देखिएगा कि ये कंटिन्यूइंग पॉलिसी है, इनिशिएशन हुआ है, उसको हम आगे कंटिन्यू करके ले जाएंगे। वैसे तो अब हर एक चीज में नुक्स और शिकायत निकाल सकते हैं, मुद्दा यह है कि जो आज आरोप लगा रहे हैं, जब उनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने उस सत्ता का क्या प्रयोग किया। अपहरण उद्योग लगाने से बिहार की छवि पूरे बिहार के बाहर देश भर में खराब करने से बिहार का भला किया क्या लालू जी ने, तेजस्वी जी के माता पिताजी ने। तो अब वो अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो मुद्दा ये नहीं है कि हमने क्या किया और क्या करने वाले हैं, मुद्दा ये है कि वो इतना हतोत्साहित हो चुके हैं कि वो सरकारी रोजगार 2.5 करोड़ बांटने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जनता हंस रही है कि 12 लाख करोड़ का उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। शायद तेजस्वी यादव जी ने खुद मैथ्स भी नहीं किया है कि जो वो कमिटमेंट कर रहे हैं उसकी लागत, उसका पैसा कहां से आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।